किसी ने कहा कि भगवान की कथा श्रवण करके भी अगर हमारे हृदय में तृप्ति नहीं हुई, मन तृप्त नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि अभी हमारे जीवन में, मन में कहीं दोष है। जैसे मान लो कोई किसी के शादी में गया, विवाह में गया, कोई किसी की शादी में गया और वहाँ पर सब प्रकार की भोजन खाने की वैरायटी लगी हुई थी। वो शादी में होकर के वहाँ से बाहर भी आ गया और बाहर आकर के किसी बाजार में रास्ते में एक ठेला पे रुक कर के फिर कुछ खाने लग गया। और जब वो बाजार में आके रुक के ठेला पे कुछ खा रहा है तो जिस घर का मालिक था, जिस घर में ब्याह था, वो वहीं से गुजर के निकला। और जैसे वो गुजरा तो उसने देखा कि भैया ये अभी तो हमारी शादी से आए थे और अब यहाँ भोजन कर रहे हैं। इसका मतलब है कि इनका पूरा पेट नहीं भरा, तृप्ति नहीं हुई, इनको भोजन पसंद नहीं आया। उससे पूछते भैया कोई कमी रह गई क्या, भोजन आपको अच्छा नहीं लगा क्या? कमी रही, भोजन अच्छा नहीं लगा, तभी तो आप यहाँ आकर के भोजन कर रहे हो। नहीं तो शादी ब्याह में पेट इतना भर जाता कि आप यहाँ आकर के कुछ खा ही ना पाते। कुछ अतृप्त रह गया तब तो आप यहाँ खाना खा रहे हो। वैसे ही संसार जगत में अगर भगवान में और कथा में हमारी तृप्ति नहीं हुई है, अधूरी रह गई है, तभी हम जाकर के उस मन को तृप्त करने के लिए संसार में सुख ढूंढते हैं। और जब संसार में सुख ढूंढते हैं तो इसका मतलब भगवान समझ जाते कि अभी इसको मेरे चरणों में तृप्ति नहीं हुई है, संतुष्टि नहीं हुई है, अभी इसका पेट खाली है, इसको कुछ भाई नहीं है, इसको कुछ मेरी कथा, मेरी लीला भाई नहीं है, इसलिए अब ये संसार में सुख ढूंढ रहा है। जिस दिन इसको मेरी कथा में तृप्ति आ जाएगी, सुख मिल जाएगा, तो फिर ये संसार में सुख ढूंढना बंद कर देगा। भगवान की कथा वैसे तो संसार में सबसे ज़्यादा हमारे हृदय को तृप्त करने वाली है। मैं अक्सर कहती हूँ कथा में कि संसार की चीज़ें हमें कुछ देर का सुख तो देती हैं, लेकिन यहाँ बैठ कर के सुख की इतनी चाह हम नहीं करते। मान लीजिए हमें कथा, यहाँ तो चलो व्यवस्था ठाकुर जी की कृपा से बढ़िया है, कहीं भी आजकल व्यवस्थाएं ठीक हो जाती हैं, पर पहले के समय में अगर कथाएं होती थी तो उस समय में कथाओं की व्यवस्था बड़ी विचित्र होती थी। व्यास जी भी बेचारे ऐसे ही, श्रोता भी बेचारे ऐसे ही जमीन पे कहीं भी बैठ गए, मिट्टी में बैठ गए, गर्मी है तो पंखा ही नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं, तब भी लोग उतने ही भाव से कथा सुनते थे। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं भगवान की कथा का कोई सुख सामानों में नहीं है, व्यवस्थाओं में नहीं है। यहाँ कोई कथा में इसलिए नहीं आता कि उसको सुख संसार का मिल जाए, वो इस कथा में इसलिए आता है ताकि उसको हृदय का आनंद प्राप्त हो जाए। भगवान की कथा में सुख नहीं मिलता, भगवान की कथा में आनंद की प्राप्ति होती है। और हमने कई बार ये बताया है, शायद आप लोग जो पुराने श्रोता हैं उनको पता भी होगा कि भैया सुख और आनंद में फर्क होता है। क्या फर्क है? सुख और आनंद का फर्क जानते क्या है? सुख होता है टेम्पररी, आया और गया, दिन है तो रात है, सुबह है तो शाम है, सुख है तो दुख है, आनंद है तो आनंद है तो आनंद ही आनंद है। आनंद के बाद कुछ नहीं है, क्योंकि शोक है, लाभ है तो हानि भी होगी, दिन है तो रात भी होगा, सुबह है तो शाम भी होगी, पर आनंद है तो आनंद के बाद फिर कुछ भी नहीं, फिर बस परमानंद में डूबे रहो, उस रस में डूबे रहते रहते उसका आनंद लेते रहो। इसका मतलब है भगवान की कथा सुख नहीं देती, मंदिरों में सुख नहीं मिलता। बताओ, बिहारी जी जाओ,
तिरुपति जी जाओ, केदार बद्री जाओ, वहां सुख मिलता है। अभी हम यहाँ आने से पहले 2-3 दिन पहले बद्रीनाथ होकर के आए। बद्रीनाथ से लेके अगला एक गांव पड़ता, अगर आप सब बद्रीनाथ गए हो, माना, भारत का अंतिम गांव से बोलते हैं। बद्रीनाथ जी से लेके माना तक 6-6 किलोमीटर तक लोग धूप में लाइन में खड़े, ऐसी लंबी लाइन लगी हुई है। 3-3, 4-4 घंटे खड़े रहने के बाद भी दर्शन कैसे होता है मंदिर में? आए, पुजारी जी ने धक्का मारा, चलो बढ़ो आगे। मतलब आए इतने 3-4 घंटे, कई तो ऐसे भी हैं बेचारे वो मंदिर से निकल भी जाते, उन्हें पता ही नहीं चलता कि भगवान निकल गए। दर्शन वहीं करना था पीछे, उनको लगता भी कुछ और आगे बाकी वहां करेंगे। इतने धक्के खाने के बाद भी, इतनी असुविधा होने के बाद भी, वृंदावन में बिहारी जी में खूब धक्के खाने के बाद भी, जब आदमी वापस आता है और लौटता है और उससे पूछो भैया कैसा रहा आपका ट्रिप, तो कहेगा बड़ा आनंद आ गया, बड़ा अच्छा रहा, बड़ा आनंद आया। क्यों? क्योंकि वहाँ सुख नहीं है, वहाँ आनंद है। हम संसार की चीज़ों में तो सुख ढूंढ सकते हैं। अब आप बाली आए या किसी और डेस्टिनेशन पे जाएं तो आपको लगेगा बढ़िया रूम हो, बढ़िया कमरा हो, यहाँ व्यवस्था खाने की अच्छी हो, बैठने की अच्छी व्यवस्था हो। पर यही चीज़ जब हम धाम में जाते हैं ना, जब हम श्री वृंदावन धाम में जाएंगे, किसी और धाम में जाएंगे, वहाँ हम व्यवस्थाएं नहीं देखते हैं। और अगर वहाँ भी अगर कोई व्यवस्था देख रहा हो तो इसका मतलब ये आदमी बड़े घाटे में चल रहा है। अरे वहां व्यवस्था नहीं, वहां तो मन की अवस्था सुधारने जाते हैं। वहां मन की अवस्था सुधर जाए, हमारी मन की बेचैनी सुधर जाए, इस भाव को लेकर के जाते हैं। हम भगवान की कथा में व्यवस्था नहीं देखते। 3 घंटे आप सोच के देखो कितनी विचित्र बात है। 3-4 घंटे एक ऐसा मंच जो एक व्यक्ति को बांध करके रखता बिना किसी मनोरंजन के। आप सिनेमा जाओगे तो वहाँ तो खूब मनोरंजन है, पिक्चर चल रही है, उस पर पूरी कहानी चल रही है, नाचना हो रहा है, बीच बीच में गाना हो रहा है, कभी रोया जा रहा है, कभी हंसा जा रहा है। आप किसी दूसरे मंच पर, कलाकारी के पर जाओ तो वहाँ भी कुछ ना कुछ दिखाया जाता। पर भगवान की कथा के मंच पर क्या है? कोई तो मनोरंजन नहीं है, कोई यहाँ उलट पुलट काम नहीं है, केवल भगवान की कथा। और फिर भी भगवान की कथा सुनने वाले लोग 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, महीना में 2-2, 3-3 बार भगवान की कथा जहाँ होती है वहीं सुनने पहुँच जाते हैं। अच्छा, आपको कोई फिल्म पसंद हो, मूवी पसंद हो, तो महीना में कितनी बार देख सकते हो उसको? 1 बार, ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार। और इससे ज़्यादा कोई देख रहा है तो फिर उसको तो हॉस्पिटल में चेकअप कराना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोई हमको कहे ना कि भाई नहीं ज़बरदस्ती है, भाई तुम देखा है, चलो हमारे संग भी चलो, तो मजबूरी में चल भी देंगे। पर वहाँ बोला हमको तो सब पता है, इसमें कोई सस्पेंस ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। अच्छा, अब भगवान की ये कथा सुनते सुनते आपको कितने साल हो गए भागवत सेवा परिवार को? 15 साल। कभी आपका मन नहीं किया कि ये क्या पता नहीं वही कथा आ जाती है बार बार वही रिपीट मोड में, कोई सस्पेंस नहीं है। चौथे दिन कृष्ण जन्म, 5वें दिन गिरिराज पूजन, फिर रुक्मणी विवाह, फिर ध्रुव, प्रहलाद, भगत जी, ये जी वो जी, सारी और जैसा हमने पहले ही दिन कहा था, अब तो कथा सुनते सुनते आप लोग एक्सपर्ट भी हो गए हो कि अगर हम माइक दे तो आप ही सुना दोगे भगवान कृष्ण ने कैसे कंस को मारा, राम जी ने रावण को कैसे मारा। तो कोई सस्पेंस भी बाकी नहीं। पर फिर भी ये इसलिए अच्छी लगती है, क्यों? क्योंकि भैया आप पिज्ज़ा बर्गर 1 आध दिन खा सकते हो, आप चाइनीज़ इटालियन 1 आध दिन खा सकते हो, पर असली मज़ा, असली कंफर्टेबल फूड कौन सा है? घर की सादा दाल रोटी फुल्का मिल जाए गरम गरम, बस उससे आप ऊब नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो आपके जीवन का आहार है। भोजन से हम कभी ऊबे? अरे भैया रोज रोज खाना, हम तो बोर हो गए, कल से हम खाएंगे ही नहीं महीना भर तक। भोजन से कभी बोर होता है आदमी? अच्छा चलो भोजन से नहीं होता, सांस लेने से कभी बोर हुए कि हम तो थक गए सांस लेते लेते, अब थोड़ी देर इसे रोक देते हैं, इसे बंद कर देते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि सांस लेना हमारे जीवन की क्रिया है।
भोजन करना हमारे जीवन की क्रिया है, वैसे ही जब भगवान की कथा सुनना भी हमारे जीवन की क्रिया बन जाए, कोई मजबूरी ना रहे, वो क्रिया बन जाए। क्यों? क्योंकि धीरे धीरे ये हमारे कान में नित्य जाती रहे भगवान की कथा। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। ये कथा रस हमारे कान के द्वारा हमारे हृदय में जाए, ये भगवान की कथा। तो इसलिए इस कथा की तृप्ति ना हो, यही हमें प्रयास करना चाहिए।